सर आज की इस वीडियो में 2 पॉइंट को लेकर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात हम करेंगे मार्केट को लेकर, मार्केट अपडेट को लेकर, मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन चल रहा है, रीजन क्या है। उसके अलावा देखिए इसको हर रोज समझना जरूरी है क्योंकि मार्केट की सिचुएशन आपको पता है कि सिचुएशन और टाइम की वजह से बराबर चेंज होते रहते हैं, तो इसको बराबर समझना जरूरी है। इसीलिए मैं शुरू में सबसे पहले मार्केट को लेकर बात करना जरूरी समझता हूँ, तो उसको निभाते हुए, उस रूल्स को फॉलो करते हुए हम सबसे पहले मार्केट की बात करेंगे। उसके बाद इंडिया के अंदर 2 टॉप म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी से, और ऑफ कोर्स जब से ये दोनों फंड लॉन्च हुए हैं अभी तक का जो परफॉर्म रहा है बहुत ही अमेजिंग रहा है। आज उन दोनों फंड के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पे हमारे लिस्ट में आ जाता है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, और दूसरे नंबर पे आ जाता है बंधन स्मॉल कैप फंड। इन दोनों फंड को लेकर आज के डेट में हम बात करने वाले हैं। इसके जो लेटेस्ट के रिव्यू है वो क्या है और किस तरह के इसके रिटर्न से, किस तरह के इसके परफॉर्म है। उसके अलावा और भी जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है फंड के अंदर उसको देखने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा इन दोनों फंड के अंदर फिलहाल इस समय पे मार्केट को देखते हुए हमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना है तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इन तमाम तर मुद्दों पर बात करेंगे। तो ओवरऑल वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें मार्केट की, तो मार्केट आज यूएस की मार्केट को अगर देखेंगे तो वहां पर दबाव देखने को मिला है हर इंडेक्स के अंदर। S&P 500 हो गया, उसके बाद नेस्डैक हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं डाउ हो गया, डाउ फ्यूचर हो गया। इन तमाम जगहों पे देखेंगे तो आपको वहां पर पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा गिफ्ट निफ्टी के अंदर देखेंगे तो वहां पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। तो ये विदेश की मार्केट की बात हो गई। अब जरा हम अपनी मार्केट की बात करें तो यहाँ पर जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ इस समय पे मैक्सिमम जगहों पे नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, और स्मॉल कैप के अंदर भी नेगेटिविटी है, मिड कैप के अंदर नाम के लिए पॉजिटिविटी है, लेकिन ओवरऑल मुझे जो लगता है कि मार्केट लास्ट में जाकर पॉजिटिव होगा। समझ रहे हैं ना। ऐसे गिफ्ट निफ्टी के नेगेटिव होने की वजह से थोड़ा दबाव बढ़ जा रहा है, लेकिन आने वाला समय में मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट की जो क्लोजिंग होगी वो पॉजिटिवली क्लोज होगी मार्केट, मुझे ऐसा लगता है। बट आपकी क्या राय है, आप कैसे सोचते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, और आपका जो भी फीडबैक हो। और देखिए मार्केट को एडजस्ट कोई भी टाइम नहीं कर सकता है और करना भी नहीं चाहिए, इस चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए। तो एडजस्ट नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वही वो हो ही जाएगा। हाँ, हम इंतजार करते हैं। कुछ चीजें थी जिसकी वजह से जो रीजन मुझे समझ में आ रहा था और उस रीजन की बुनियाद पर जो बातें मुझे समझ में आई वो मैंने आप तक रख दिया है, ठीक है ना। अब आते हैं उन 2 फंड को। सबसे पहले हम उन दोनों फंड के लेटेस्ट रिव्यू को देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये देखना कि भाई उन दोनों फंड के अंदर अगर आप पैसे लगा रहे हो तो आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं, वहां पे एक्सपेंस कितने कट रहे हैं, उसके बाद वहां पर स्ट्रैटेजी क्या है इन्वेस्टमेंट करने की। और पिछले कुछ महीनों से आप लगातार देख रहे हैं, बल्कि पूरा 1 साल से ज्यादा हो गया कि मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। इन बुरे सिचुएशन के बावजूद भी अभी इन दोनों का जो लॉन्ग टर्म का रिटर्न है वो किस प्रकार का है और क्या परफॉर्म है हाल फिलहाल का, उसको हम सबसे पहले लाइव देख लेते हैं। फिर हम आगे की बात करेंगे कि आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तरीके और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सो नाउ लेट्स गो स्टार्ट। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड देखने को मिल जाता है, दूसरे नंबर पे बंधन स्मॉल कैप फंड है, और उसके बाद जो और ज़रूरी चीज़ है मैं अभी आपको दिखलाता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम एज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 साल 1 महीने हो चुके हैं इन्वेस्को के, और 5 साल 9 महीने हो चुके हैं बंधन स्मॉल कैप फंड के। लगभग 6 साल इसके भी आप मान सकते हैं, मतलब 1 साल का 12 महीने 14 महीने का आगे पीछे, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लगभग सेम ही एज के फंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। फंड साइज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 8,720 करोड़ का फंड साइज आपको इन्वेस्को का देखने को मिल जाता है, 17,380 करोड़ का फंड साइज बंधन का देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न्स आ जाता है। ये शॉर्ट ड्यूरेशन का रिटर्न्स है, 3 महीने 6 महीने का रिटर्न्स, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए 1 ईयर का रिटर्न 0.19% का रिटर्न है इन्वेस्को में, जबकि यहाँ पर देखें बंधन में तो 0.26% का रिटर्न माइनस जा रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद पिछले 3 ईयर्स में देखेंगे तो यहाँ पर आपको 23.98% का रिटर्न शो हो रहा है इन्वेस्को के अंदर, ठीक है। लगभग 24% का रिटर्न आप इसे मान सकते हो। उसके बाद यहाँ पर 29% का रिटर्न,
29 29.33% का रिटर्न्स यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद पिछले 5 ईयर्स में देखेंगे तो 27.59% का रिटर्न्स और यहाँ पर 27.73%, लगभग दोनों के रिटर्न्स लॉन्ग ड्यूरेशन में सेम ही आपको देखने को मिल जाते हैं, यानी दोनों के परफॉर्म आपको सेम ही देखने को मिल जाते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन वगैरह है जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो देखेंगे बंधन कुछ ज़्यादा वोलेटिलिटी को फेस करता है, ठीक है। उसके अलावा और भी दूसरे रेशियोज है जिसे आप देख सकते हैं। दोनों के सेक्टर वाइज अगर डिफरेंस देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर हेल्थ केयर मिल जाता है बंधन के अंदर, और हेल्थ केयर यहाँ पर भी मिलता है, फिनेंशियल यहाँ पर भी है और फिनेंशियल यहाँ पर भी है, सर्विसेज यहाँ पर भी है, सर्विसेज यहाँ पर भी है। मतलब टॉप 3 सेक्टर्स के अंदर देखे तो पता ही नहीं चलता कि भाई कौन किसकी कॉपी कर रहा है, कौन किसकी नकल कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि टॉप 3 सेक्टर्स के अंदर दोनों ही फंड के अंदर जो टॉप 3 सेक्टर्स है वो सेम है। अब एलोकेशन वाइज यहाँ पर देखिए तो फर्क जरूर नजर आता है। जैसे सर्विसेज में इन्वेस्को अपना सबसे ज्यादा पैसे निवेश कर रहा है, और बंधन की बात करें तो यहाँ पर फिनेंशियल के अंदर सबसे ज्यादा पैसे जा रहा है। दूसरे नंबर का जो सेक्टर है इन्वेस्को का वो है फिनेंशियल, जहां पर 19.79% पैसे जा रहा है। दूसरे नंबर का अगर बंधन का देखें तो हेल्थ केयर है। तो इस तरह से फर्क आपको एलोकेशन वाइज देखने को मिलता है, लेकिन सेक्टर सेम ही है तीनों के अंदर, ठीक है। उसके बाद कंपनीज भी होंगी जो बहुत सारी हद तक के टकराएंगी, यहाँ पर हो सकता है ये पॉसिबल है। यहाँ पर ये कंपनीज है, टॉप 5 होल्डिंग्स है जिसे आप रीड कर सकते हो आकर, ठीक है ना। और उसके बाद इक्विटी का पोर्शन अगर आप देखना चाहेंगे तो इन्वेस्को जो फंड है, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये अपने एवीएम का 97.33% पैसे प्योर इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर निवेश कर रहा है, जबकि बंधन का 89.01% पैसे इक्विटी के अंदर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है। देखिए जिस वेबसाइट का मैं यूज कर रहा हूँ मनी ईटी मनी का, यहाँ पर एक्सपेंस कुछ समय से अच्छा नहीं दिखला रहा है। एक्सपेंस का सही रिजल्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। एग्जिट लोड की बात करें तो यहाँ पर एग्जिट लोड है 1 ईयर का, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस के साथ 1 ईयर का एग्जिट लोड आपको देखने को मिल जाता है। कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। अगर बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो दोनों के सेम है, BSE 250 स्मॉल कैप TRI। उसके बाद SIP और लमसम दोनों जगह पे आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गुड फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। ये सब अलग अलग बातें हैं। तो ये कुछ जरूरी बातें थी जो कि मैंने आपको दिखला दिया है। यहाँ पर काफी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। चलिए अब फिर हम आगे की बातें करते हैं, ठीक है। देखिए यहां तक अगर आप वीडियो में पहुंच चुके हैं तो दोनों फंड के बारे में आपको बहुत सारी बातों का अंदाजा हो चुका होगा। अब बात आती है कि निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मेरा बराबर ये व्यू रहा है कि कभी भी किसी भी कैटेगरी का फंड हो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि अभी आपको निवेश करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा बुरा अगर लगातार बहुत बुरा, जरूरत से ज्यादा बुरा अगर मार्केट और सिचुएशन खराब हो तो वहां पर हम कहते हैं कि भाई कुछ दिनों के लिए खरीदारी बंद कर दो। लेकिन फिलहाल की अगर मैं बात करूं फिलहाल के सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको यह कहना चाहिए कि भाई निवेश नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हाँ स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले बात करें अगर SIP और लमसम की, तो SIP तो आप मार्केट के किसी भी लेवल पे कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं। और SIP का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए है कि मार्केट के किसी लेवल पे, मार्केट के किसी सिचुएशन में आप SIP करें। और SIP करने से ये होता है कि भाई कभी आपकी SIP मार्केट के ऑल टाइम हाई पे भी जा सकती है, कभी एवरेज मार्केट में भी जा सकती है, और कभी मार्केट के निचले स्तर पे भी जा सकती है आपकी SIP। तो टोटल लॉन्ग टर्म में जो होता है वो ये होता है कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का आपको फायदा मिल जाता है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा ये होता है कि आपको एक एवरेज रिटर्न्स मिल जाता है, कभी हाई पे गया कभी लो पे गया, तो लास्ट में जाकर वो औसत निकल आता है जो कि एक बेटर रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये एक फायदा हो जाता है SIP में। अब लमसम की अगर बात की जाए तो लमसम में आपको जरूर ही ध्यान रखना चाहिए कि भाई मार्केट का सिचुएशन क्या है। देखिए एक बात और भी याद रखिए कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर जैसे आपने लमसम कर दिया 8 साल 10 साल 15 साल आपके पास समय है, तो आने वाला समय में आपको पता नहीं चलेगा कि कब गिरावट हुई थी, कब हमारे पोर्टफोलियो के अंदर इतना नुकसान हुआ था। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब हम निवेश कर रहे हैं तो अपना स्मार्टली इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करेंगे, ताकि नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के तरीके, मतलब आप कभी भी आंख बंद करके लमसम कर रहे हैं तो ऐसे में लॉन्ग ड्यूरेशन में जो रिटर्न्स बनेंगे उससे ज्यादा अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। कब? जब आप समझदारी से निवेश करेंगे और जब आप लमसम हर गिरावट पे करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, तो ऐसे में
इसी को आप ये कह सकते हैं कि भाई हम ये कह रहे हैं कि स्मार्टली आपको निवेश करना चाहिए, और ये स्मार्ट तरीका हुआ निवेश करने का, जिसमें आपको नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करने से जितना पैसा बन सकता था उससे ज्यादा पैसा आपको इस स्ट्रैटेजी के तहत अगर आप निवेश करेंगे तो जरूर बनेगा। ठीक है, तो ये बातें हो गई कि आपको निवेश करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया है। और दोनों फंड की अगर मैं बात करूं परफॉर्म वगैरह की, तो लगभग आप बिल्कुल कह सकते हैं कि भाई इतनी गिरावटों के बाद लॉन्ग टर्म का जो परफॉर्म है वो बिल्कुल ही राइट है, बिल्कुल अपनी जगह पे सही है, इतना भी बुरा नहीं है। और लॉन्ग टर्म के लिए ही इक्विटी के अंदर आना चाहिए, और खास तौर से अगर हम स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए ही बना हुआ है, शॉर्ट टर्म के लिए ये है ही नहीं, तो आपको आना भी नहीं चाहिए और सोचना भी नहीं चाहिए इसके बारे में। उम्मीद है कि जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। फिर भी अगर कुछ रह गया हो, आपका कुछ सजेशन हो, फीडबैक हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और सपोर्ट करें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।